ये गेहूं की सीजन चल रही है और गेहूं बेचने वाला मतलब किसान है, वो गेहूं बेच रहा है सरकारी ऑफिसों पे जाके। तो उसके लिए आपको गेहूं खरीद पंजीकरण, जो किसान का पंजीकरण होता है वो करना होता है। तो हमारे जो सीएससी सेंटर और जो भी जनसेवा केंद्र वाले भाई हैं, तो उनसे हमारा कहना है कि आप इस वीडियो को देख लीजिए और इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि क्या प्रोसेस है पूरा, और आप इस फॉर्म को भर के आप पैसे भी कमा सकते हैं। इस वीडियो में मैंने पूरी जानकारी दी है। लोगों का कहना है कि इसमें अंग्रेजी में नाम नहीं लिख पा रहा है या बहुत सारी प्रॉब्लम हो रही, तो उनका सबका मैंने सॉल्यूशन इस वीडियो में निकाला है। तो मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में, विनय स्मार्ट सपोर्ट में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना कोई सा ब्राउजर ओपन करना है और ब्राउजर में सिंपल सा आपको टाइप करना है fca.up.gov.in। तो ये सब टाइप करेंगे तो आपके सामने ये ऑफिशियल साइट खुल के आ जाएगी। देखिए ये साइड है, वही साइड है जो राशन कार्ड हम निकालते हैं, वही साइड है, उस पर आ जाना है। ठीक है, उस पर आने के बाद आपको सिंपल स्क्रॉल करके डाउन करना है और डाउन करने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई देगा खरीद किसान पंजीकरण। तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये वाली साइड जो है खुल के आ जाएगी। अब हमें यहाँ पर जो बर्स है वो हमारी आ जाएगी, फसल का नाम आ जाएगा। अब यहाँ पर लिखा दिखाई देगा कि गेहूं खरीदे किसान पंजीकरण, तो हमें इस पर सिंपल क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे सामने ऑफिशियल साइट जो है वो उसकी खुल के आ जाएगी। ठीक है, तो अभी हमारे सामने ऑफिशियल साइट खुल के आ गई। अब हमें स्टेप इसमें 7 दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक है, हमें स्टेप फर्स्ट क्या है, स्टेप फर्स्ट के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। और गेहूं खरीदे जी हमारे सामने थोड़ी महत्वपूर्ण जानकारी है, तो इनको आपको एक बार पढ़ लेना है। ठीक है, 5 या 10 मिनट लगेंगे और एक बार आपको पढ़ लेना है, तो फॉर्म भरने में आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार नजर डाल लेनी है। उसके बाद ये स्टेप 1 है। स्टेप 1 का मतलब क्या है कि स्टेप 1 में एक फॉर्म दिया गया है, और फॉर्म इसलिए दिया गया है कि अगर आपके पास कोई कस्टमर या कोई किसान आता है कि हमें गेहूं बेचने हैं तो अपना पंजीकरण कराना है, तो आपको ये फॉर्म प्रिंट करके उस किसान को दे देना है और उससे बोलना है कि आपको ये फॉर्म जो है भर के हमें वापस दे देना है। तो ये है, क्योंकि आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको थोड़ा आसानी हो जाएगी, इसलिए ये फॉर्म बनाया गया है। तो ये सब करने के बाद आपको स्टेप 2 में आना है, और स्टेप 2 में आने के बाद आपको पंजीकरण प्रपत्र पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको किसान मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, तो आप इस पे जो किसान का मोबाइल नंबर है वो आप इस पे सिंपल डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर कैप्चा फिलअप करना है, जो हमको कैप्चा दिया गया है वो आगे बढ़े पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे हम आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे तो देखिए दोस्तों, ये साइट जो है वो बहुत बिजी रहती है, तो आप घबराइए मत, आप काम करते रहिए। ठीक है, अब ये मेन चीज है कि आप लोग कहते हैं कि यहाँ पर अंग्रेजी में नाम नहीं आ रहा है, हमारा अंग्रेजी में नाम आने की प्रॉब्लम है। तो उसी सब बात का यहाँ पर सॉल्यूशन है इस वीडियो में। तो आपको करना क्या है, किसान का हिंदी नेम में आना है, और हिंदी नेम में आने के बाद आपको जो भी किसान का नाम है उसे आपको सिंपल अंग्रेजी में ही लिखना है, और अंग्रेजी में लिखने के बाद आपको एंटर कर देना है। ठीक है, तो जैसे ही आप वो स्पेस कर देना है, जैसे ही आप स्पेस करेंगे तो हिंदी में नाम ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये तो था मतलब कि अब देखिए हिंदी में मैंने यहाँ पर डाला, अब अंग्रेजी में यहाँ पर ऑटोमेटिक आ गया। उसके बाद आधार कार्ड पे जो नाम है वो भी ऑटोमेटिक आ गया। ठीक है, तो ये है सिंपल तरीका, अब घबराइए मत। ठीक है, उसके बाद आपको फादर का नाम, जो फादर का नाम है सेम प्रोसेस वही है, जो भी फादर का नाम है वो भी आपको अंग्रेजी में ही डालना है और स्पेस कर देना है। ठीक है, और फिर से आपको अंग्रेजी में डालना है और स्पेस कर देना है। तो जैसे ही आप स्पेस करेंगे वो ऑटोमेटिक अंग्रेजी में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है, सिंपल जेंडर पे चूज करना है और जेंडर पे जो भी है वो चूज कर लेना है। ठीक है, तो अभी ये साइट जो है, अभी क्या ये साइट जो है बहुत ज़्यादा बिजी चल रही है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप लगे रहिए, धीरे धीरे सब काम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर आधार नंबर डालना है, और आधार नंबर डालने के बाद देखिए हमने आधार नंबर डाल दिया। उसके बाद अगर कस्टमर के पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है तो वो यहाँ पर आप डाल सकते हैं, नहीं है तो इसे आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद उसकी कैटेगरी कौन सी है जो इसमें आ रही है, वो है नहीं है तो अदर पे आप कर दें। उसके बाद आपको जनपद पे आना है, और जनपद पे जैसे ही आप आएंगे तो यहाँ पर आपको जनपद चूज कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा जनपद जो है वो हमने यहाँ पर चूज कर लिया। उसके बाद आपको आना है तहसील पे। ठीक है, तो तहसील जो भी है आपकी वो यहाँ से आप लिख दीजिए। तो हमने अपनी तहसील भी कर ली। अब आपको आना है परगना पे, जो आपका परगना है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है,
तो परगना लिख दिया। अब आना है आपको गांव पे, तो जो गांव है जहाँ की आपकी ज़मीन है वो आप यहाँ से लिख दीजिए, ठीक है। तो हमारा तो एक ही गांव और एक ही परगना है, ठीक है। उसके बाद आपको आना है, देखिए खाता नंबर क्या होता है, जब आपकी फर्द होती है ना, जो फर्द मान लीजिए किसान की जो फर्द होती है उस पर लिखा हुआ होता है खाता नंबर, तो आपको वो खाता नंबर यहाँ पर डालना है। और जैसे ही आप खाता नंबर डालोगे और भूमि का विवरण खोजे पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ प्रोसेसिंग लेगा और यहाँ पर हमारी वो भूमि जो है उस खाते नंबर से उसका पूरा विवरण यहाँ पर निकाल के दे देगा। भूमि का विवरण क्लिक करेंगे तो खाता नंबर से हमारा आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर एक ऑप्शन नया आएगा, देखिए भूमि से नाम जोड़े हैं, मतलब नाम चुने हैं। तो यहाँ पर हमें जिसका हम कर रहे हैं उसका यहाँ पर नाम आपको सिंपल क्लिक कर देना है। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये सब हो गया कंप्लीट। अब हमें क्या करना है, भूमि का विवरण जोड़े पे फिर से हमें ओके करना है। और जैसे ही हम इस पे ओके करेंगे तो ये हमारे सामने कुछ इस तरह का आ जाएगा। अब हमें यहाँ पर करना क्या है कि जो इतने लोग हैं 11 लोग, उनमें से इनकी जिनका हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके पास कितनी ज़मीन पड़ती है इनमें से। तो हमको ये है, ये हमने निकाल के रखा है पहले से ही, तो हमको यहाँ पर लिख देना है कि कितनी ज़मीन इनके हिस्से में पड़ती है। तो ठीक है, हमने यहाँ पर लिख दिया है कि इनके हिस्से में भैया इतनी ज़मीन पड़ती है। देखिए यहाँ पर हमें ज़मीन भरने के बाद यहाँ पर सुरक्षित करे पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम सुरक्षित करे पे क्लिक करेंगे तो ये हमारी ज़मीन जो है वो अंकित हो चुकी है और हमें यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। तो जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये नीचे का ऑप्शन आएगा, ठीक है। नीचे यहाँ पर दिखाई देगा पते का विवरण चयनित करें, तो हमें पते का विवरण भूमि के हिसाब से है तो हमें उस पर ही क्लिक कर देना है। और अगर आपकी भूमि किसी दूसरे गांव में है तो आप अपने हिसाब से अन्य पे क्लिक करके कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पते का विवरण। अब हमें आना है यहाँ पर बैंक, जो हमारी बैंक डिटेल है वो किस जिले में है आपको वो यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर आप गूगल इनपुट की मदद ले सकते हैं ढूंढने में। तो अभी हम ढूंढ ले रहे हैं कि हमारी बैंक जो है वो किस ज़िले में है, तो हमने अपनी बैंक का ज़िला चूज कर लिया। अब यहाँ पर आपको करना क्या है कि बैंक कौन सी है, जो बैंक है आपकी वो यहाँ से आपको चूज करनी है कि हमारी बैंक जो है वो कौन सी बैंक है, ठीक है। ये सब करने के बाद आपको आना है बैंक की जो शाखा है, जो ब्रांच है, जो भी बैंक की ब्रांच है वो आपको यहाँ पर चूज कर लेना है। अब उसके बाद क्या आएगा, आईएफएससी कोड ऑटोमेटिक जनरेट हो जाएगा जब आप शाखा चूज करेंगे। उसके बाद आपको खाता नंबर डालना है, जो कस्टमर का खाता है वो आपको यहाँ से डाल देना है। जो भी किसान है उसका खाता एक डाल देना है, कंफर्म कर लेना है कि हाँ जो मैंने डाला वो सही है। तो बिल्कुल सही है जो मैंने डाला है वो। अब यहाँ पर आना है आपको और ये सिंपल सा कैप्चा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। ये कैप्चा आपको फिलअप कर लेना है और एक बार ऊपर स्क्रॉल करना है और देख लेना है कि हमने जो जानकारी भरी है वो बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है, ठीक है। उसके बाद आना है आपको पंजीकरण करे पे ओके कर देना है। तो जैसे ही आप पंजीकरण करे पे ओके करेंगे थोड़ा रिफ्रेश लेगा और मतलब ये जो साइड है ज़्यादा बिजी रहता है क्योंकि अभी ज़्यादा चल रहा है। तो आप बेटर होगा कि आप कस्टमर का जो डॉक्यूमेंट है वो ले लें और सुबह या शाम को कर लें, ठीक है। तो देखिए ये हमारा पंजीकरण जो है वो हो चुका है और पंजीकरण संख्या भी हमारे पास आ चुकी है, ठीक है। तो अभी ये कह रहा है कि इस पंजीकरण को आपको कहीं पे नोट करके रख लेना है। तो ठीक है, हमने ओके कर दिया और हमने इसको नोट करके रख लिया, ठीक है। अब ये हमने जैसे ही नोट करके रख लिया तो ये हमारे सामने जो इनका रजिस्ट्रेशन है वो फॉर्म जो है पूरी तरह से यहाँ पर खुल के आ चुका है, ठीक है। ये फॉर्म है वो हमारे सामने खुल के आ चुका है। अब हमें करना क्या है, करना ये है कि यहाँ पर हमें प्रिंट का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें सिंपल प्रिंट पे क्लिक कर देना है और हमें इस फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। करेंगे जो हमने पंजीकरण जो प्रिंट किया है उसमें देखना है कहीं पे कोई मिस्टेक तो नहीं है। अगर मिस्टेक है तो पंजीकरण संशोधन पे क्लिक करें और जो आपका मोबाइल नंबर है, जो भी आपने किसान का मोबाइल नंबर डाला है वो यहाँ पर डालने के बाद सिंपल आपको कैप्चा जो है वो दिया गया है उसको आपको डालना है और यहाँ पर देख लेना है कि हमने जो कोई फॉर्म जो भरा है उसमें कोई गलती है तो आपको सिंपल यहाँ से एडिट कर देना है। तो अभी हम देख रहे हैं कि हमने जो भरा है उसमें कोई गलती नहीं है और आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एडिट करना है, ठीक है। तो अभी हम इससे खोल रहे हैं फॉर्म को। देखिए हमारा ये खुल चुका है पूरा और वैसे ही खुल चुका है
जो मतलब कोई अगर मिस्टेक हो वो आप यहाँ से कर सकते हैं, क्योंकि हमारे में तो कोई मिस्टेक ही नहीं है। तो हमें सिंपल यहाँ से कैप्चा फिलअप करना है फिर से, और यहाँ पर हमें संशोधन करने पे क्लिक कर देना है। देखिए हमारा ये संशोधन जो है वो होने लगा है, और ये हमारा संशोधन सफलतापूर्वक हो गया है। ठीक है, ओके कर देना है। अब हमें आना है, देखिए अब हमें करना ये है कि पंजीकरण लॉक करना है, कि हम संशोधन कर चुके हैं। अब हमें पंजीकरण लॉक पे क्लिक करना है, और यहाँ पर हमको कस्टमर का जो मोबाइल नंबर है किसान का, वो हमें यहाँ पर डाल देना है। और मोबाइल डालने के बाद आपको कैप्चा डालना है, और कैप्चा डालने के बाद आगे बढ़े पे क्लिक करना है। तो जैसे हम आगे बढ़े पे क्लिक करेंगे हमारे सामने फॉर्म जो खुल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आई हैव पे क्लिक करना है, जो घोषणा पत्र है उसको हमें पूरा जानकारी हमने ले लिया है। उसके बाद हमें लॉक करने पे क्लिक करना है। आपको प्रॉब्लम आने वाला है, अगर आपके पास जो किसान है वो नहीं है, उसका मोबाइल नंबर नहीं है, तो आपको प्रॉब्लम आएगा। वो अभी हम बता रहे हैं वीडियो में। ये प्रॉब्लम आएगा, क्या है कि एंटर वन टाइम पासवर्ड। जो भी मतलब किसान है जिसका भी आपने मोबाइल नंबर डाला है, उसके पे एक वेरिफिकेशन ओटीपी जाएगा। उस ओटीपी को आपको इसमें डालना है और वेरीफाई कर देना है। अगर आपके पास किसान है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो आप बाद में से देख सकते हैं। ठीक है, वेरीफाई करने के बाद आपको पंजीकरण फाइनल प्रिंट पे ओके कर देना है, और यहाँ से आपको पंजीकरण फाइनल प्रिंट निकाल लेनी है। अब स्टेप 7 आता है कि लॉक के उपरांत टोकन कैसे बनाए। तो उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाएंगे, तो वो वीडियो आप यहाँ से जाके देख सकते हैं। सो आज की वीडियो में आपको मैंने बताया कि स्टेप बाय स्टेप विदाउट मिस्टेक के आप किस तरीके से जो है किसान का पंजीकरण कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि ऐसी ही आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।